हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गेट रेडी विथ मी वीडियो। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और कितनी ज़्यादा जल्दी लग रही हूँ। सबसे पहले ब्रश करके बाहर जाती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि आँख खुलती नहीं है, भूख पहले लग जाती है। और जो रूम लिया था मैंने उसी में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। सुबह सुबह उठो और ऐसा व्यू मिल जाए, इतना ज़्यादा सुकून भरा और टेस्टी ब्रेकफास्ट भी मिल जाए, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि जन्नत में ही आके बैठे हुए हो। और पता नहीं ये लोग कितने पहले उठे जो स्विमिंग भी करना स्टार्ट कर दिए। और खाना देखने के बाद फिर तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जब भी खाना मेरे आसपास होगा तो मेरा फुल ध्यान उसी के ऊपर होता है। फिर मैं भूल जाती हूँ लेफ़्ट राइट अप डाउन। एंड यहाँ भी पीछे मुड़ के यही सोच रही हूँ कि स्विमिंग के लिए मुझे भी जाना चाहिए, पर स्विमिंग तो आती नहीं है। 1000 कमियों में से और एक कमी मेरे अंदर। लेकिन फिर भी ढीठ के जैसे मैं चली गई स्विमिंग पूल के अंदर और तैरने की नाकाम कोशिशों के बाद पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, पलट जाती तो पता ही चल जाता। पूल से बाहर पलटने की नाकाम कोशिश के बाद रियलाइज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि मुझे बैठ ही जाना चाहिए साइड में, चाहे मुझे स्विमिंग आए या ना आए। व्यू तो इतना ज़्यादा शानदार था कि वहीं बैठ के थोड़ी देर इतरा लेती हूँ। और फिर से मेरे पैर में खुजली हुई और मैं फिर चली गई पूल के अंदर। फिर पूल से आकर अपनी हरकतों की वजह से बाथरूम में धड़ाम से गिर पड़ी मैं। नहाने के बाद मैंने मेकअप कर लिया और बाल तो आज सच में सुंदर लग रहे थे। शायद भगवान जी को भी मेरे ऊपर दया आ गया हो कि बेचारी बाथरूम में तो अपना सर फुड़वाते बच गई, तो बाल और मेकअप ही आज ढंग का इसका होने दो, कुछ तो ठीक लग जाए। और यहाँ मैं प्रेस ऑन नेल्स लगा रही थी जो मैंने सवाना से लिए थे और काफ़ी सही लग रहे थे लगाने के बाद। देखो आप सबका क्या कहना है। और ख़ुद को हीरोइन समझ के ओवर एक्टिंग करने के बाद मैंने पहन लिया था आउटफिट जो सच्ची मुच्ची में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। ये भी मैंने सवाना से ही लिया था एंड पीछे से जो रियल वाला सेक्सी है। और फिर अचानक मिरर में देख के यकीन ही नहीं हुआ ये मैं हूँ, इसलिए खुद को थोड़ी देर मिरर में निहारने के बाद फिर मैं ढूंढने लगी ज्वेलरी। फाइनली मिला मुझे ये गोल्डन ईयरिंग, जो आउटफिट के साथ तो सच में बहुत सही लगता। लेकिन प्रेस ऑन नेल्स मैंने पहले ही लगा लिए थे, जिसकी वजह से मैं इन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। और फाइनली 20 मिनट के बाद मैंने गिव अप कर दिया। फिर मैं आ गई आर्टिफिशियल टैटू लगाने पे। बस टैटू को प्लास्टिक फिल्म से निकालना होता है और उसके ऊपर पानी लगा के फिर पेस्ट कर देना होता है। उसके बाद पील कर लो, आराम से टैटू लग जाता है। और प्लीज़ डरो मत, मैं पोजेस नहीं हो गई थी, एंकलेट पहन रही थी। और देखो पैर को ज़्यादा ही सुंदर लगने लगा। टाटा। ईयरिंग तो मैं पहन नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा चलो हाथ में ही कुछ पहन लिया जाए। और पहनने के बाद सच में अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था आउटफिट को। और मैंने बताया था ना कि मैंने बहुत अच्छे रिजॉर्ट में इस बार स्टे बुक किया है। सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। सामने में ही है स्विमिंग पूल एंड इतना सुंदर ओशन। रेडी हुई हूँ और सुंदर लग रही हूँ, तो बाहर ना जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने गूगल मैप पे चेक किया था, सामने में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो मैं वॉक करते करते वहीं चली गई खाना खाने के लिए। मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, पर खाना सच में यहाँ बहुत डिलीशियस था। रेस्टोरेंट का नाम था गोवा इंडियन रेस्टोरेंट बार। खाना खाने के बाद वापस गई स्कूटी रेंट करने के लिए, जस्ट होटल के बाहर से ही मिल गया। और वियतनाम में तो मुझे बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि सारे ही वाइट एंड फेयर थे और मैं ब्राउन। तो जब स्कूटी भी रेंट करने के लिए गई थी तो अंकल भी पूछ रहे थे बहुत अच्छे से कि कहाँ से हो। और कुछ लोग तो आराम से अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे के चले जाते हैं। मैं शाम ही निकली थी होटल से एंड देखो रास्ते में मुझे बड़े बड़े फिश टैंक्स दिखे, जिसमें इन्होंने बड़े बड़े लॉबस्टर्स वगैरह रखे हुए थे फ्रेश सी फूड के लिए। स्कूटी राइड कर रही थी, सच में बहुत मज़ा आया एंड अंधेरा भी हो गया था, पर ऐसा नहीं कि बहुत अनसेफ है या बहुत डर लग रहा हो। फिर मैं रुक गई है लाइट्स के पास जहाँ लिखा हुआ है आई लव मोइने। यहाँ साइड में स्टेयर्स भी है, नीचे बीच है। यहाँ भी जब मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही थी ना, तो एक आदमी थे अपने बेबी को गोद में लिए हुए थे, वो भी देख के जेंटली बस स्माइल किए। तो मुझे तो यहाँ के लोग बहुत प्यारे लगे, क्योंकि भले इंग्लिश नहीं समझते
पर अगर हेल्प मांगो तो तुरंत से गूगल ट्रांसलेटर निकालते हैं समझने के लिए। फिर वहाँ से मैं आ गई मैंगो बीच क्लब पे, जो कि मुझे दिन में आना चाहिए था। यहाँ सामने टिकट काउंटर से मैंने टिकट्स ले लिए और यहाँ के गार्ड अंकल भी बहुत अच्छे थे। अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया कि यहाँ से आप अंदर चले जाओ। और एंट्रेंस पे इतने सारे कैक्टस लगे हुए हैं। जैसे ही अंदर आई डेकोरेशन देख के तो एकदम अमेज्ड हो गई थी। ज़्यादा लोग भी नहीं थे और जहाँ भीड़ ना हो वहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है। कितने डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस लगे हुए हैं। और जो पैसे टिकट में दिए ना, उसको बाद में काउंटर पे दिखा के कुछ भी आप ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टर्टल्स भी थे, इगुआना भी, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। और कितनी प्यारी सी पोनी है, क्यूट सी छोटी सी। जब दूर थी तो वो देख रही थी मुझे, जब सामने जाने लगी तो उधर मुंह फेर दिया उसने। तो मैं समझ गई उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ। एंड ये पैरट इतना ज़्यादा केयर कर रहा था अपनी पार्टनर का कि मुझे खुद में अकेलापन महसूस होने लगा। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद फिर मैं चली इस मैंगो बीच क्लब से। और जब बाल अच्छा बने, मेकअप अच्छा लगे, आउटफिट भी सुंदर दिखे और दिन भी इतना सुकून भरा हो, तो बहुत रिलैक्स महसूस होता है। और होटल जाने से पहले मैं रुकी एक शॉप पे, जहाँ से मैंने सोचा कुछ खाने पीने के लिए ले लेती हूँ, बीच साइड पे बैठूंगी। एंड वो लेडी भी देखे ना कितनी प्यारी थी, कितने अच्छे से स्माइल कर रही थी। यहाँ सारे ही लोग ऐसे हैं। मैं वापस आ गई थी रिजॉर्ट और बाहर कोई भी नहीं था, जो मेरे लिए और अच्छी बात है क्योंकि अच्छे से रिलैक्स कर पाऊँगी। और यहाँ मैं आ गई बीच के साइड पे बैठने के लिए। मतलब ये फीलिंग तो बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सुकून। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।